मॉर्निंग बेटा, आज की जो हमारी यूनिट है 6 यूनिट खेलों में परीक्षण एवं मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें फर्स्ट है 6.1 गामक पुष्टि परीक्षण। यानी इस जो बच्चे का संपूर्ण शरीर यानी पूरी बॉडी का जो परीक्षण करना है वो है। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं 5-6। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चे के अंदर इंडोरेंस कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर माप सकते हैं। जो 6.1 में जो एक्टिविटीज़ दी हैं इनके माध्यम से। इस लेसन में जो इंट्रोडक्शन है, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में परीक्षण और मापन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मापन के आधार पर ही खिलाड़ियों का खेलों और शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रम को चुना जाता है। यानी मापन के आधार पर ही खिलाड़ियों का खेल, यदि किसी खिलाड़ी का उसका खेल सेलेक्ट करना है कि उसे कौन सा खेल खेलना चाहिए किसी भी बच्चे को, तो उसके परीक्षण और उसके मापन से हम बता सकते हैं, उसकी गतिविधियों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इस बच्चे के लिए कौन सा गेम अच्छा रहेगा। कोच एवं अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे मापन द्वारा ही संभावित व्यक्ति को चुने। यानी जो कोच और अध्यापक जो उस बच्चे का टेस्ट और परीक्षण कर रहे हैं उसके मापन के आधार पे ही, यानी जो उसका बेस्ट रिकॉर्ड है या कुछ उसके अंदर जो भी बेस्ट है उसको माप के ही उसको बताए, वो चुन सकते हैं उस खिलाड़ी को संभावित, यानी वो कौन से खेल के अंदर बेस्ट रहेगा। खिलाड़ी द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है जिससे वे शारीरिक और खेल कूद प्रोग्राम द्वारा पूरा करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरणतः अगर हम अपने हृदय श्वास तंत्र को सुधारने के लिए किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो कुछ अवधि के उपरांत हमें उसका मापन करना चाहिए। इसमें बताया है डॉक्टर विंसी के अनुसार, अगर आप बिना किन्हीं वैज्ञानिक तरीकों के किसी अभ्यास से लगाव कर रखते हैं तो यह वैसे ही है जैसे कोई पायलट जैसे अपनी मंजिल की जानकारी न रखे हो और वह रडार या कंपास के बिना ही जहाज़ चलाने के लिए चला जाए। यानी अगर कोई भी खिलाड़ी है उसको उसका टारगेट ज़रूरी है, उसका लक्ष्य उसके लिए ज़रूरी है, तभी हम उसका निरीक्षण या मापन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है परीक्षण। परीक्षण को एक टूल, एक पर्सन या पर्सनों का सेट या एक परीक्षण कह सकते हैं जिसका उपयोग एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे इसने बताया कि परीक्षण को एक टूल, एक पर्सन या पर्सनों का सेट जिसका उपयोग एक व्यक्ति की, यानी उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो उसके अंदर अच्छाई है, जैसे वो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनको निकालने के लिए हम क्या रखते हैं, टेस्ट रखते हैं। और मेजरमेंट उनके अंदर सभी खिलाड़ी, सभी व्यक्ति, जैसे बताया समूह के अंदर मापन यानी मेजरमेंट कि सभी खिलाड़ी क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। मान लीजिए कबड्डी की ट्रायल चल रही है, उस कबड्डी की ट्रायल में सभी खिलाड़ी ट्रायल देंगे। रेडर है वो रेड करेंगे और जो डिफेंडर है वो कैच करेंगे। लेकिन वहाँ बेस्ट किसकी होगी, फिर बेस्ट अगर 6-7 बेस्ट है उनमें से भी जो सबसे अच्छी टेक्निक जिसकी अच्छी है, बगैर थकावट के जो लंबे समय तक खेल सकता है, उसको वो सिलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले है गामक पुष्टि परीक्षण में यह एक व्यक्ति के खेल एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों को कुशलता की क्षमता है। परीक्षण में भाग लेने से पहले छात्रों को वार्म अप करना चाहिए। सभी छात्रों को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। इस परीक्षण बैटरी में निम्नलिखित आइटम शामिल हैं। जो सबसे पहला है
50 मीटर खड़े होकर स्टार्ट। जो इसका उद्देश्य क्या है, जो ये एक्टिविटी है इसका उद्देश्य है गति एवं त्वरण को मापने के लिए। यानी जो 50 मीटर है ये एक्टिविटी जब करेंगे तो इसके अंदर हमारा जो पर्पज़ क्या रहेगा कि बच्चे के अंदर गति कितनी है। जो इक्विपमेंट कहते हैं इसके अंदर जो उपकरण है, स्टॉप वॉच, शंकु मार्क यानी जो हम वो रखते हैं, इनको कोण बोलते हैं, साइड में रखते हैं। कम से कम 70 मीटर की स्पॉट सतह, टेप माप यानी जो फित्ता बोलते हैं इसको, और 70 मीटर का कम से कम फ्लैट एरिया जिसके अंदर कोई गड्ढा ना हो और कोई भी किसी प्रकार की उसमें कोई अंदर बाधा ना हो। ये प्रक्रिया कैसे होगी? छात्रों को चिन्हित लाइन पर खड़ा होना है। छात्र 50 मीटर की दूरी पर स्प्रिंट दौड़ता है, या लड़कियां हैं तो दौड़ती हैं, और समय दर्ज किया जाएगा। छात्रों को पूरा स्प्रिंट अपनी गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कोरिंग सबसे अच्छा निकटतम समय 2 दशमलव स्थानों को दर्ज किया जाएगा। यानी जिसका समय कम से कम होगा, जिसका सबसे कम समय होगा वो सबसे बेस्ट होगा। उसकी यानी गति जो हमारे पर्पज़ में था कि गति को मापने के लिए जिसकी टाइमिंग सबसे कम होगी उसकी गति सबसे अच्छी होगी। नियम: प्रतिभागी को परीक्षण से पहले वार्म अप करने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यास दौड़ लगानी चाहिए। 2 टेस्टों की अनुमति दे। पहली गतिविधि से छात्र द्वारा फिनिशिंग लाइन पार करने तक का समय मापे। यानी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जहाँ फिनिश करते हैं वहाँ तक उसको मापना, उसका समय लेना है। जो नेक्स्ट है 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल। इसका जो पर्पज़ क्या है? सहन शक्ति एवं एरोबिक फिटनेस को मापने के लिए। इक्विपमेंट: स्टॉप वॉच, ट्रैक अथवा एरिया तक मार्क किया गया अक्षेत्र 600 मीटर। प्रक्रिया: छात्र को 600 मीटर दौड़ना चाहिए। स्कोरिंग: समय को मिनट या सेकंड के रिकॉर्ड में किया जाए और स्कोर के रूप में लिया जाए। नियम: चलने की अनुमति है लेकिन उद्देश्य कम से कम संभव समय में दूरी तय करना होता है। इसके अंदर क्या बेटा, 600 मीटर की दौड़ है, या तो खिलाड़ी इसको दौड़ के पूरा करे या उसको पैदल चाल में भी पूरा कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो इसने बताया पर्पज़ क्या है? सहन शक्ति एवं एरोबिक फिटनेस को मापने के लिए। वहाँ तो खाली स्पीड था, लेकिन यहाँ एरोबिक पूरी बॉडी के अंदर उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है। वो तो 50 मीटर की है, सब दौड़ सकते हैं, लेकिन 600 मीटर दौड़ने के लिए या चलने के लिए हम उस व्यक्ति के अंदर, उस खिलाड़ी के अंदर सहन शक्ति कितनी अधिक है वो चीज़ मापते हैं। सेकंड है और थर्ड है सिट एंड रिच। सिट एंड रिच में हम पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग की लचक को मापते हैं। जो हमारी थाई के नीचे के मसल्स हैं और पीठ का जो पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा है, उसको मापते हैं। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं कि किस खिलाड़ी के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो उपकरण है इक्विपमेंट: बॉक्स, मीटर रूल, टेप, चटाई। यानी इसमें सबसे पहले एक सामने बॉक्स रख देंगे, उस बॉक्स पे इंच में या सेंटीमीटर में हम नंबरिंग लिख देंगे। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या सेंटीमीटर में भी लिख देंगे। और खिलाड़ी को उसके साथ उसके पैर सटा के, जो पंजे हैं पैर के, उसको सटा के हम बैठा देंगे। दोनों पैर सीधे होंगे और सामने से वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता हुआ उस बॉक्स पे हाथ ले जाएगा। जितने अधिक वो आगे हाथ लेके जाएगा उसका उतना ही अधिक स्कोर अच्छा होगा। ये 3 अभ्यास कराएंगे। चौथी बार में जो उसका रिकॉर्ड है वो दर्ज किया जाएगा। आंशिक क्लर्क अप। उद्देश्य है पेट की ताकत व सहन शक्ति को मापने के लिए। जो हमारे पेट की मसल्स हैं उनको मापने के लिए उपकरण, स्पॉट सतह और चटाई। प्रक्रिया: शुरू में पीठ के भार लेटे,
और नितंबों को पैरों के फासला करीबन 12 इंच का हो। बाहों को सीधा और किनारे पर रखा जाए। छात्र धीरे धीरे कंधे को ऊपर उठाए और लगभग 30 डिग्री तक ऊपर नीचे होता है। दोनों हाथों को घुटने पर रखें।